बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। मैट्रिक क्लास के लेसन हमारे कंटिन्यू हैं और आज हम उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 17.1 हमारी चल रही है। अगर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक की वर्किंग आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मिल चुकी है। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 से काम को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, आपको ये दो सेट्स गिवन होंगे। इन दो सेट्स के आपको इक्विवेलेंट सेट बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं और इसे समझने के बाद फिर अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट्स होते हैं। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं। एक सेट ए मौजूद है ABC और दूसरा सेट हमारे पास मौजूद है सेट B 2 4 6। अगर हम इन दोनों सेट्स के अंदर ख़ास बात को देखें तो पता ये चलता है कि पहले सेट में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B। सेट ए और सेट B के एलिमेंट्स की तादाद सेम है। जब दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो तो ऐसी सूरत में दो सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। तो हम लिख देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के बाद हम बात करेंगे सबसेट की। लेकिन सबसेट के लिए एक बार फिर मैं इन दोनों में से कोई भी एक सेट उठा लेता हूँ। मैंने सेट ए उठा लिया जो कि ABC के नाम से मौजूद है। अब अगर मैं इन तमाम एलिमेंट्स को अलग-अलग करके लिखूं तो देखिए, मैं ए को सेपरेट कर सकता हूं, बी को सेपरेट कर सकता हूं, सी को सेपरेट कर सकता हूं। एक एक करने के अलावा एक एक एलिमेंट के अलावा मैं इनको पेयर के फॉर्म में सेपरेट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे ए और बी को मैंने सेपरेट कर लिया, ए और सी को मैंने सेपरेट कर लिया, इसी तरीके से बी और सी को सेपरेट कर लिया। और फिर ये जो तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं मैंने इनको एज इट इज़ अलग कर लिया और साथ साथ आखिर में एक नल सेट लगा दिया। अब इन 3 एलिमेंट्स के लिहाज से मेरे पास टोटल 8 सेट यानी 8 सेट्स हासिल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 के 8 सेट मेरे पास मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम सेट्स क्या कहलाएंगे? सब सेट्स कहलाएंगे। यानी इस सेट से लेकर इस सेट तक की अगर हम बात करें तो ऑल आर सबसेट्स, ये तमाम के तमाम सबसेट्स कहलाएंगे। अब ये जो सबसेट्स हमारे पास मौजूद होंगे इसमें बेसिकली दो तरह के सबसेट्स मौजूद हैं। एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इन 7 सबसेट्स की बात करूं तो इनमें सेट ए के चंद एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो वो मौजूद होंगे। ऐसी सूरत में ये जितने भी सेट्स मेरे पास मौजूद होंगे ये तमाम के तमाम सेट्स मेरे पास क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। मैं इनको इस तरह से लिख देता हूँ, प्रॉपर सबसेट। चेक लगाने का मतलब, और यहाँ पे जो चेक मौजूद है इसका मतलब ये है कि इन सेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंशन्ड सेट्स मौजूद हैं। जबकि इस वाले सेट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सेट मौजूद है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जैसा है। तो ये जो हमारे पास सेट मौजूद होगा इसे आप इम्प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर सब सेट में ही प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स मौजूद होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आप अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर जाएं तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया? राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है जी, आपको इक्विवेलेंट सेट बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व। और फिर क्वेश्चन के मुताबिक पहले मुझे बताना है इक्विवेलेंट सेट।
अब इक्विवेलेंट सेट मैं किस तरह से बना सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सेट पे एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें 5 एलिमेंट्स मौजूद हों। अब मिसाल के तौर पे मैं ले लूँ 1 2 3 4 5, ठीक है जी, कि 5 एलिमेंट्स आ गए और ये इन जैसे नहीं है। ये अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की सूरत में मौजूद हैं तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स की सूरत में मौजूद हैं। एलिमेंट्स की तादाद सेम हो गई, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो क्या बन गया? इक्विवेलेंट सेट, यानी सेट की हमारे पास पहली कंडीशन जो क्वेश्चन की थी वो मुकम्मल हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि एन इम्प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट आपको बनाना है, तो अब यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को अगर मैं देखूं तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट सेट में गिवन होंगे मैं इनको एज इट इज़ लिख दूँगा, A E I O U, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर सबसेट की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है जी। अब प्रॉपर सबसेट्स मुझे कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। अब इनमें से मैं कोई भी एलिमेंट उठा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ए उठा लिया, या मैंने ई और आई उठा लिया, ठीक है जी, या मैंने इसमें से ए ई आई उठा लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करें, आप अपने लिहाज से कोई भी एलिमेंट उठा लें, लेकिन जो सेट एक मरतबा लिख चुके हों आप उसे दोबारा दोहराएं, हमेशा सेट अलहदा होगा। तो देखें, इसके एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इसके एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, इसके एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, तो 3 प्रॉपर हमारे पास सबसेट्स हो गए और यहाँ पे हमारा सवाल हल हो गया। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखें, सबसे पहले तो पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्डर फॉर्म में मौजूद है। हम इसे टेबुलर फॉर्म में लेकर आते हैं। टेबुलर फॉर्म में लेकर आने के लिए हम पढ़ेंगे x/x बिलोंग्स टू z। x एक नंबर है जिसका ताल्लुक इंटीजर्स फैमिली से, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, एंड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2 लेस दैन इक्वल्स टू 2, और x की जो वैल्यू है वो -2 से 2 तक है, ठीक है जी। ग्रेटर दैन के साथ इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंक्लूड होगा। लेस देन के साथ नीचे एक लाइन मौजूद है, इसका मतलब ये वाला 2 भी इंक्लूड होगा। इंटीजर नंबर्स हम कहते हैं वो नंबर जिसमें प्लस माइनस के दोनों नंबर मौजूद हों। तो देखिए -2 आ जाएगा, -2 के बाद -1 के बाद 0 के बाद 1 और फिर 1 के बाद 2, तो हमारे पास -2 से 2 तक ये तमाम के तमाम इंटीजर नंबर्स हासिल हो गए। अब वही चीज़ का क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे क्या कहा जा रहा है? राइट एन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपको बताना है, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सेट की बात कर देते हैं। अब सेट में एलिमेंट कितने मौजूद हैं? 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स उठा लेता हूँ। अब मेरे ध्यान में 5 वॉवल्स चलने, A E I O U, 5 एलिमेंट्स आ गए, तो ये मेरे पास क्या बन गया? इक्विवेलेंट सेट बन गया। इसके बाद मुझे इम्प्रॉपर सबसेट बताना है, तो देखें इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर हम जो भी सेट मौजूद होगा उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो -2 माइनस का 1 0 1 और फिर हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास बन गया इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट्स की। अब प्रॉपर सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो देखें, मैं इस तरह से कर सकता हूं कि -2 उठा लूँ, -1 उठा लूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं उठा सकता हूँ यहाँ पर -2 -1 और 0, और फिर उसके बाद आखिर में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0 1 2। तो मेरे पास यहाँ पर अगेन 3 सेट्स हासिल हो गए जिनका ताल्लुक Q से रहेगा, ठीक है जी। जो सेट आपके पास मौजूद होगा उसे आप इम्प्रॉपर में लिखेंगे, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको उनकी तरतीब के लिहाज से आप
अलग करेंगे, एक एक करके, दो दो करके या तीन तीन करके। तो इस तरह से फिर आपके पास जो सेट्स हासिल होंगे वो क्या रहेंगे, इम्प्रॉपर सेट्स। ठीक है जी, सब सेट्स। यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल होगा। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।